जीविकोपार्जन के लिए वह बकरी चरा रही थी। जंगल में अकेले थी और एक झुंड की बकरियों से जीविकोपार्जन होता था। बकरियां गरीब की एटीएम हैं, जब चाहा निकाल दिया और यह वर्ष में 2 बार बच्चे देंगी। हम आपको ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जहां एक भाजपा नेता की नज़र उस नाबालिग पर पड़ जाती है। देखता था यह अकेले आती है, अगल बगल कोई नहीं होता, कोई हार्न सुनाई नहीं देगा, पहाड़ी इलाका है, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है। कभी कभार 1-1.5 घंटे में कोई उस रास्ते से निकल जाता होगा पहाड़ की पगडंडियों से। उसने जान लिया था कि यह चिल्लाएगी तब भी इसकी आवाज़ किसी कानों तक नहीं जाएगी। हम आपको ले चलते हैं दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में, और वहाँ का जनपद है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का एक सुनसान जंगली इलाका, जहाँ नाबालिग 13-14 वर्षीय लड़की बकरियों के साथ उन्हें चारा चुगाने गई थी। नज़र पड़ जाती है। भगवत सिंह बोरा इसका नाम है, भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जाता है। इसने पहले से ही ताक लगा रखा था, कैसे हम इसे पकड़ेंगे, कैसे अपने चंगुल में लेंगे और वह समय कौन सा उपयुक्त होगा। देश में तमाम इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और इस पर बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक से लेकर के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूँ कहा जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस पर कोर्ट को भी कहा है कि अत्यल्प समय में ऐसे मामलों का निस्तारण हो जाना चाहिए। कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे दुष्कर्मियों को दी जानी चाहिए। पैर में गोली भी मारी जा रही है। निशानेबाज पुलिस विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की पैरों के नीचे सटीक निशाना लगा रही है। कुछ लोग यमलोक भी भेजे गए और सजाएं भी हो रही हैं। बुलडोज़र भी चल रहा है, अन्य प्रदेशों में भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे अमानवीय प्रवृत्ति के लोग, जो हिंसक प्रवृत्ति जिनके भीतर भेड़िया बैठा हुआ है, और कभी भी उसका मूड इस प्रकार का हो जाता है कि वह हमला करेगा, और हमले में शिकार होने वाली अबोध बच्चियाँ, अबोध बच्चे और प्रौढ़ तथा ओल्ड एज की महिलाएं भी, जहाँ चारों धाम हैं, जहाँ से कलकल निनाद करते हुए माँ गंगा गोमुख से चलती हैं और आती हैं हमारे यहाँ होते हुए, यानी कई प्रदेशों से होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती हैं, जहाँ श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री इस प्रकार के तीर्थ स्थल हैं। समय समय पर आपने देखा है उत्तराखंड की ऐसी घटनाएं जो हिला देती हैं, क्योंकि वहाँ भी सभी संत नहीं हैं, लंठ भी हैं, इंसान भी हैं, शैतान भी हैं। अब अल्मोड़ा, कुमाऊं मंडल का अल्मोड़ा, जहाँ एसएसपी देवेंद्र पिज्जा ने बताया है कि आरोपी भगवंत सिंह बोरा को पकड़ लिया गया है। वह भारतीय जनता पार्टी का नेता है। 14 वर्षीय जो नाबालिग है, बकरी चराने के लिए गई थी, उसने पीछा किया और उसके साथ उसने यौन शोषण को अंजाम दिया। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने इनसे पल्ला झाड़ लिया है, कहा है कि हमारे साथ यह था, लेकिन अभी से हम पार्टी से निकालते हैं, गिरफ्तार करके बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अलावा पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यह भी लगाया गया है। गंभीर प्रकृति की धाराएं हैं। यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के ठीक से पक्ष रखा उनका अभियोजन और पुलिस विभाग ने, तो यह आजीवन कारावास तक की सजा इसको हो सकती है हर हालत में। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लाइसेंस दिया गया है महिलाओं के साथ अत्याचार और यौन उत्पीड़न करने का। दोस्तों, यह रही तात्कालिक घटना उत्तर प्रदेश
से अलग उत्तराखंड की, जो पहले हमारे ही प्रदेश का भूभाग था। उत्तर प्रदेश इस मामले में काफ़ी चढ़ बढ़ करके है, सबसे आगे है। फिलहाल सभी मामलों को पीछे छोड़ते हुए पश्चिम बंगाल की घटना अभी भी चर्चा में बनी हुई है, जिसे लेकर के द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट ऑफ महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनसे लेकर के और लगातार नरेंद्र मोदी जी के अलावा आदित्यनाथ योगी हमलावर हैं और इस पर जगह जगह भाषण कर रहे हैं, लेकिन अपनी घटनाओं को नहीं देखेंगे, उससे पल्ला झाड़ेंगे। दूसरे प्रदेश की घटनाएं होंगी तो उसे इसी प्रकार अन्य प्रदेशों के नेता हैं, अपने प्रदेश की ऐसी घटनाओं पर ध्यान नहीं देंगे, उसको एक तरह से नज़रअंदाज करते हुए दूसरे प्रदेश की यौन उत्पीड़न की घटनाओं को बताएंगे। यह रहा ताज़ा मामला। भारतीय जनता पार्टी का नेता बकरी चराने वाली बेटी पर ताक लगा करके कई दिनों तक देखता रहा और अंत में हमला कर ही दिया। ऐसे नर पिशाचों से सावधान। ये आपके अगल बगल भी हैं, आपके घर में भी हैं, आपके गली मोहल्ले और गांव में भी हैं, शहर में भी हैं। जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, बच्चों पर केयर करने की ज़रूरत है, बच्चों को लड़ाई के गुण भी सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके पास इस तरह का नैतिक बल नहीं होता। बच्चे जान जाते हैं, बच्चों को बैड टच के बारे में भी प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।